नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना का पर्व अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार को है। इससे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। चतुर्दशी तिथि 27 सितंबर को रात 10:18 से शुरू होकर 28 सितंबर शाम 6:49 तक है। इसके साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। आइए अनंत चतुर्दशी का महत्व बताते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई थी। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने हेतु श्री हरि विष्णु अनंत के रूप में स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीक होने लगे। इसलिए कहा जाता है कि जो भी अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है तो वह उन्हें इसका अनंत फल देते हैं। कहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। आइए अब अनंत चतुर्दशी की कथा जानते हैं। अनंत चतुर्दशी संबंधित कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। ऐसे में एक दिन श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पहुँचे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बात सुनकर पांचों पांडवों और द्रौपदी सभी को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी और साथ ही भगवान अनंत की पूजा करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि भगवान अनंत श्री हरि विष्णु के ही रूप हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इतना ही नहीं, अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इसलिए इनके पूजन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने परिवार समेत इस व्रत को धारण किया, जिसके शुभ फलस्वरूप हस्तिनापुर का राजपाट उन्हें पुनः मिल गया। अब मैं आपको इस व्रत को करने की पूजा की विधि बताता हूँ। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत संकल्प लें और पूजा घर की सफाई करने के साथ गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद कलश स्थापित करें। फिर कलश में बर्तन रखें। इसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर अनंत बनाना मुश्किल है तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठ बांध लें। उसके बाद भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दें।